आज का हमारा वीडियो है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पानीपत वर्तमान हरियाणा राज्य का एक ऐसा जिला है जहां पर इतिहास की तीन मुख्य लड़ाइयां हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर सन 1556 को मुगल सम्राट अकबर और हिंदू राजा हेमचंद्र हेमू के मध्य हुआ था। सन 1530 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना, परंतु वह अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाया और अपने पिता की सेना में एक साधारण सैनिक रहे शेरशाह सूरी के हाथ अपनी सत्ता को गंवा बैठा तथा उसे भारत छोड़कर काबुल लौटना पड़ा। सन 1540 में शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह काफ़ी योग्य और प्रभावशाली शासक था, परंतु सन 1545 में चंदेल राजाओं से युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सन 1545 में शेरशाह सूरी का पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया तथा हेमू, जिन्हें हेमचंद्र भी कहा जाता है, को उसने पंजाब का दरोगा बनाकर दिल्ली में छोड़ दिया। यहीं से हेमू ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। कुछ प्रमुख इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हेमू या हेमचंद्र रेवाड़ी के एक साधारण बनिया परिवार से संबद्ध था और वह नमक का व्यापार करता था। सन 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसका समाचार हेमू को लगा। उस समय हेमू शेरशाह सूरी की चौथी पीढ़ी के अयोग्य शासक आदिल शाह का मंत्री हुआ करता था। हेमू ने मंत्री रहते हुए पूरे प्रशासन पर अपना कब्जा कर लिया था। उसने स्वयं को सैनाए ए बाजार अर्थात कंट्रोलर ऑफ मार्केट घोषित कर दिया। अब वह स्वयं ही अधिकारियों की नियुक्ति करने लगा। इसके बाद हेमू ने अफगानों को मिलाकर एक विशाल सेना तैयार की। हेमू एज ए सोल्जर कुछ नहीं था, परंतु एज ए कमांडर वह काफ़ी प्रभावशाली था। उसे घुड़सवारी नहीं आती थी, परंतु वह हाथी के हौदे में बैठकर सेना का युद्ध में कुशलता के साथ संचालन करता था। पानीपत के दूसरे युद्ध से पूर्व उसने अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 22 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने मुगलों को युद्ध के लिए ललकारा। उसने आगरा एवं ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद पहुंचा और मुगलों को हराकर दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। उस समय दिल्ली में अकबर का सेनापति तारदी बेग खान था, जो हेमू के खौफ से भाग खड़ा हुआ। दिल्ली पर विजय के बाद उसने आदिल शाह से स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि ली और दिल्ली का शासक बन बैठा। मुगलों की सेना में हेमू का खौफ था। हेमू अपनी विशाल सेना लेकर पानीपत के मैदान में पहुंच गया। उस समय हेमू की सेना में 50,000 घुड़सवार तथा लगभग 1,000 हाथी थे। अब इस युद्ध के दो पक्ष थे। पहला पक्ष था दिल्ली का हिंदू सम्राट हेमचंद्र हेमू और दूसरा पक्ष था हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। परंतु अकबर उस समय मात्र 13 वर्ष का था, अतः उसकी ओर से सेना की कमान उसके सेनापति या संरक्षक
बैरम खान ने संभाल रखी थी। 5 नवंबर सन 1556 को दोनों सेनाओं का पानीपत के मैदान में आमना सामना हुआ। युद्ध के पूर्व पानीपत में ही सोते समय हेमू ने एक स्वप्न देखा कि बाढ़ में उसका सब कुछ बह गया और उसका सबसे प्रिय हाथी भी मर गया, और अगले दिन वास्तव में उसका प्रिय हाथी बिजली गिरने से मर गया। हेमू अपने हाथी पर बैठकर सेना का संचालन कर रहा था। एक तरफ उसका भांजा रमैया था, बीच में हेमू तथा दूसरी ओर सेना के कुशल लड़ाके थे। देखते ही देखते मुगलों की सेना में हाहाकार मच गया और ऐसा लगने लगा कि हेमू की जीत होने ही वाली है। तभी अचानक से हेमू की सेना पर तीरों की जबरदस्त बौछार होने लगी, क्योंकि बैरम खान ने आपात स्थिति से बचाव हेतु कुशल तीरंदाजों को सेना के मध्य भाग में छिपा कर रखा था, और हेमू यह मान बैठा था कि मुगल सेना में तीरंदाज है ही नहीं। उसकी यही भूल उसे भारी पड़ी। अचानक से एक तीर हाथी पर सवार हेमू की आँख में आकर लगा और उसकी आँख से खून का फव्वारा फूट पड़ा। यह देखकर हेमू की सेना डर गई और सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण हेमू की सेना के हाथी भी बिदक गए और उन्होंने अपनी सेना को ही कुचलना शुरू कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर मुगल सेनापति ने हेमू को गिरफ्तार कर लिया और इस प्रकार हेमू एक जीता जिताया युद्ध हार गया। इतिहासकार ORP त्रिपाठी लिखते हैं कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की हार एक दुर्घटना थी, तो वहीं दूसरी ओर अकबर की विजय एक दैवीय संयोग थी। इस प्रकार हेमू की पराजय के बाद मुगलों को अपना राज्य पुनः स्थापित करने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। मुगल सेना ने हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया, जहाँ पर बैरम खान ने अकबर के सामने ही हेमू का सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया। हेमू के कटे हुए सिर को काबुल भेजा गया और उसके धड़ को लाकर दिल्ली के किले में टांग दिया गया, और युद्ध में मृत हेमू के सैनिकों के सिर काटकर मुगल सेना ने उनकी मीनार बनाई। तो दोस्तों, यह था पानीपत के द्वितीय युद्ध का पूरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा वीडियो रिकमेंडेशन में जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।